नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे शुद्धता का सवाल, सप्लाई पर बवाल। खबर मथुरा से है, जहां धर्मनगरी वृंदावन में जोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियों के द्वारा मांस, अंडा, मछली और शराब की सप्लाई के खिलाफ धर्मरक्षा संघ ने हनुमान टेकरी रमन रेती आश्रम में एक धर्म सभा संगोष्ठी का आयोजन किया। इस धर्म सभा की अध्यक्षता महंत दशरथ दास महाराज ने की। सभा में संतों और पदाधिकारियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि वृंदावन जैसे पवित्र स्थान पर मांसाहारी और तामसी पदार्थों की बिक्री धार्मिक छवि को नष्ट कर रही है। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने आरोप लगाया कि जोमैटो और स्विगी कंपनियां मथुरा से मांसाहारी पदार्थ लाकर वृंदावन में सप्लाई कर रही हैं, जो एक षड्यंत्र के तहत वृंदावन की पवित्रता को खराब कर रहा है। उन्होंने जल्द ही कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। महंत अतुल कृष्णदास महाराज और महंत दशरथ दास महाराज ने भी शराब की बिक्री पर चिंता जताई और प्रशासन की अपील की है। संत समाज ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उठाने की बात कही है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं, हमारे साथ में प्रदीप गोस्वामी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और प्रदीप चौधरी जी हैं, सपा नेता। सौरभ गौड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म रक्षा संघ की ओर से। सुशील चौधरी मथुरा से संवाददाता हैं। आचार्य बद्रीश महाराज वृंदावन से जुड़े हुए हैं। इन सब के साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं पूरे मामले से जुड़ी सामने आई हैं, वो भी सुनते हैं। आज का जो ये बैठक थी, इस बैठक के मुख्य कार्य केवल इतना ही रहा है, धर्म रक्षा संघ पूरी तरह से वृंदावन को अत्यंत पवित्र बनाना चाहता है और वृंदावन में कहीं भी किसी भी अधर्मी के द्वारा कोई कुचक्र कराया जा रहा है तो उस पर हम धर्म रक्षा संघ के सभी लोग पूरी तरह से सजग और तैयार हैं। आज जो स्विगी और जोमैटो कंपनियों ने मिलकर के एक कुचक्र चलाया हुआ है कि वृंदावन में कहीं भी किसी मठ में, किसी मंदिर में, किसी भी आश्रम में, किसी भी धर्मशाला में, किसी भी होटल में अगर कोई मांस को मंगाता है, मदिरा मंगाता है, कुछ भी मंगाता है, वो भेजते हैं, चाहे वह सुअर का मांस हो, चाहे मुर्गे का मांस हो, चाहे बकरे का मांस हो, चाहे वह गौ मांस ही क्यों न हो। अगर इस प्रकार से कार्य हमारे वृंदावन में हो रहा है तो हम इसका खिलाफत करते हैं। योगी सरकार से यह निवेदन करते हुए मांग करते हैं कि इन कंपनियों के ऊपर 10-10 करोड़ का जुर्माना लगाया जाए। अब हमें धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारियों को जैसे ही ये सूचना मिली कि जोमैटो और स्विगी नाम की जो फूड सप्लायर चेन वाली कंपनी है, इन कंपनियों के द्वारा वृंदावन के पवित्र वातावरण को दूषित किया जा रहा है। यहाँ पर उनके द्वारा अनेक प्रकार के मांस और मछली जैसी चीज़ों को लोगों के घरों में, आश्रमों में, मंदिरों में सप्लाई दी जा रही है, तो हमें बड़ा कष्ट हुआ और हमने इसकी जांच करने के लिए स्वयं वहाँ से ऑर्डर करके कुछ ऐसी नॉन वेज चीज़ें मंगाई जो कि 40 मिनट के अंदर हमारे पास आ गई। तो हमको पता चला कि यहाँ तो ये बहुत काफ़ी समय से बेधड़क होकर इस तरीके की मांस से लेके अनेक प्रकार की मांस की चीज़ें वृंदावन में बेच रहे हैं। यहाँ की वृंदावन की पवित्रता को ये नष्ट करना चाहते हैं। ये एक तरीके से विधर्मियों का कुचक्र है। तो हम किसी भी प्रकार से वृंदावन की पवित्रता को नष्ट नहीं होने देंगे। जय श्री राम। आज की बैठक का निर्णय ये निकला है, हनुमान टेकरी आश्रम में संतों के द्वारा धर्म रक्षा संघ के तत्वाधान में कि यदि ये बंद नहीं करते हैं, मांसाहार का क्रय विक्रय यदि बंद नहीं करते हैं, तो मैं आचार्यों के साथ में, विद्वानों के साथ में, महापुरुषों के साथ में योगी के सानिध्य में जाकर के इस सब घटना का दूध का दूध, पानी का पानी करके इस पर तुरंत निर्णय लिया जाएगा और तुरंत बंद करवाया जाए। चिकन मटन ये कहाँ पर सप्लाई देने आए? वृंदावन में लक्ष्मी कुंज पर। और ये किस कंपनी से आया ये बात आया जोमैटो से। तो ये कहाँ से आपने पैक कराया? ताज होटल से। ताज होटल है कहाँ? 100 रोड पर, मथुरा। आपका मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर यही मिला होगा आईडी में। नहीं, आईडी में तो लग रहा है, वैसे है क्या?
और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ में लगातार मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रदीप गोस्वामी जी हमारे साथ में हैं, प्रदीप चौधरी जी भी हमारे साथ में हैं, वो सपा के नेता हैं, और महंत हमारे साथ में हैं आचार्य बद्रीश महाराज जी वृंदावन से। और सबसे पहले हमारे संवाददाता सुशील चौधरी का रुख कर लेंगे, मथुरा से जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरा मामला क्या है? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि और वृंदावन, जिसकी महत्वता हम सब जानते हैं सनातन धर्म में, और जिस तरीके से वृंदावन की हम बात करें, लगातार बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, पवित्रता इसकी बरकरार रहे, लोग यही चाहते हैं। लेकिन इसकी आस्था के साथ में, लोगों के विश्वास के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। जोमेटो और स्विगी के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा जो है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, मथुरा वृंदावन एक धार्मिक नगरी है जहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए। यह एक पवित्र जगह है। सनातन की बात करें, इसके लिए सनातन धर्म को मानने वाले जो सनातनी है, वह अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए यहाँ पे लगातार पहुंचते हैं। यहाँ एक वृंदावन जो कि मांस और नॉनवेज और शराब प्रतिबंधित क्षेत्र है, उसमें एक डिलीवरी, जिस तरीके से जो डिलीवरी कंपनियां हैं जोमेटो और स्विगी, उनके द्वारा लगातार डिलीवरी दी जाती है। लेकिन एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसमें एक डिलीवरी बॉय द्वारा मांस जो नॉनवेज है वह परोसा जा रहा है। जिसका जो डिलीवरी बॉय है, जिसका नाम राधे है, वह एक डिलीवरी देने जाता है। उसमें पता चलता है कि नॉनवेज है। जब वो नॉनवेज देखता है तो वह उसका जो हृदय है वह क्षुब्ध हो जाता है। वह उसको परोसने के लिए उसका दिल गवाही नहीं देता है। वह उसका एक वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है, जिसके बाद जो वृंदावन के साधु संत हैं और आक्रोश हो जाते हैं और उनके द्वारा एक बैठक की जाती है जिसमें वो फैसला लेते हैं कि इस प्रकार की जो कंपनियां हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए। इसी प्रकार की जो वृंदावन मथुरा है उसमें इस तरीके जो पवित्र नगरी है वहाँ पे इस तरीके की जो घटना है, नॉनवेज परोसा जा रहा है इन कंपनियों, इन पे लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ये भी कुछ टाइम पहले एक आदेश जारी किया था कि जन्मभूमि के जो 10 वर्ग किलोमीटर के जो एरिया है उसके जो शराब के ठेके हैं और नॉनवेज की दुकान है, वो उनका जो उनको बंद कर दी गई थी। ड्रग विभाग और फूड विभाग द्वारा भी उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए थे। जिसके बाद ये सब होने के बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार मथुरा वृंदावन धर्म नगरी उस पर नजर बनाए हुए हैं और जो भक्त बाहर से उनका भी उनको किसी प्रकार की बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह कि आखिर मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद भी उनके निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों आखिर अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर एक्शन नहीं ले रहे हैं? अपने आप में बड़ी बात है। सुशील, लौटेंगे आपके पास में, और मेहमान है उनका रुख कर लेते हैं। प्रदीप गोस्वामी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। मुझे लगता है सर आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मथुरा और वृंदावन की पवित्रता को लेकर लोग कितने सजग हैं। श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, साधु संतों की जन्मभूमि है, और यहाँ पर जब मुख्यमंत्री ने भी निर्देशित किया कि जन्मभूमि के आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी नॉन वेजिटेरियन खाना है वो सप्लाई नहीं किया जाएगा, बावजूद इसके महज कुछ मिनटों के भीतर लोगों के आसपास पहुंच रहा है। लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। क्यों आखिर मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया, माननीय योगी जी की सरकार निश्चित रूप से सनातनी धर्म के मानने वाले लोगों की सरकार है, और हम किसी भी स्तर पर मथुरा धार्मिक क्षेत्र में किसी भी मांस मदिरा की को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारा मानना है कि जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई इसके ऊपर, जैसे ही हमारी संज्ञान में, शासन के संज्ञान में, हमारी पुलिस प्रशासन के संज्ञान में ये चीज आई, तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई हमने की है और हम इसकी पूरी जांच करा रहे हैं। इस प्रकार की कंपनियां अगर इस प्रकार से करेंगे तो उसके ऊपर जो भी दंडात्मक कार्रवाई हम लोग कर सकेंगे, जो भी कानून के अंतर्गत। नहीं सर, ये जवाब थोड़ी ना हुआ कि गलती सामने आई है तो अब उस पर आप एक्शन लेंगे। एक्शन लेना लाजमी है, एक कानूनी प्रक्रिया है, एक नियम कानून है। लेकिन मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे, इसका पालन नहीं हुआ। क्या इसको लेकर जांच बैठेगी सर? और इस तरीके से पवित्र स्थलों की जो पवित्रता है उसके साथ में खिलवाड़ हो रहा है, मुझे लगता है इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए लौटेंगे आपके पास में। समाजवादी पार्टी के नेता प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ में है। प्रदीप जी, मथुरा वृंदावन की पवित्रता से हम सब वाकिफ हैं। मुझे लगता है देश दुनिया के जो श्रद्धालु हैं, श्री कृष्ण भक्ति में जो लीन रहते हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हैं। साधु संतों की भूमि है, और वहां पर इस तरीके का खिलवाड़ लोगों की आस्था और विश्वास के साथ में, वो भी तब जब मुख्यमंत्री ने खुद निर्देशित किया हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए गाय, भगवान श्री राम और सनातन ये सब राजनीतिक मुद्दा है, और हम लोगों के लिए ये आस्था का मुद्दा है। ये बहुत छोटी बात है जो प्रकाश में आई है।
इससे भी बड़ी बड़ी बातें, अभी गाय का मामला आया, तमाम गौवंश ये तमाम दावे करते हैं कि हमारे गौवंश सुरक्षित हैं, तमाम गौवंश अभी जंगल में मिले हैं, तमाम गौशाला में गौवंश भूख के मारे तड़प के मर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के केवल राजनीतिक मुद्दे हैं, इनका आस्था का मुद्दा नहीं है। जिस तरीके से वृंदावन में राम भक्तों को गोली चलाने वाले इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ठीक है सर, रुक जाइए, बीच में नहीं बोलिए। प्रदीप गोस्वामी जी बीच में नहीं बोलिए। नहीं सर, ये सरकार को बदनाम करने की बात थोड़ी ना है। अगर कोई सच बोल रहा है तो सरकार को बदनाम कर रहा है। पहले सरकार क्या कर रही थी? सरकार सो रही थी जब इस तरीके के कुकृत्य को अंजाम दिया जा रहा था। तब सरकार कहाँ थी प्रदीप गोस्वामी जी? अब शांत हो जाइए, उनको बोलने दीजिए। मैंने कहा ना, जिस प्रकार से नहीं सर, एक्शन लिया जाएगा, कोई जवाब थोड़ी ना होता है। अब जब मीडिया के माध्यम से घटना सामने आई है, लगातार साधु संत पूरे मामले पर गुस्सा दिखा रहे हैं, एक्शन लेने के सिवा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। तो ये हवाला मत दीजिए कि हम एक्शन ले लेंगे तो बहुत बड़ा तीर मार देंगे। हो गया सर, ठीक है, कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, बस वही बात कही ना मैंने कि कार्रवाई की बात कहकर आप सिर्फ हाथ धो लीजिए कि अब सब हो गया, हमने कार्रवाई कर दी, हमने गंगा नहा लिया, उतने से काफी नहीं होता सर। चलिए ठीक है, शांत हो जाइए, एक साथ कोई नहीं बोलेगा। प्लीज प्लीज प्रदीप गोस्वामी जी आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? सर प्लीज बीच में मत बोला कीजिए, दो लोग एक साथ बोलते हैं, आवाज नहीं आती। प्रदीप जी आप भी थोड़ी देर शांत हो जाइए, मैं लौटूंगी आपके पास में। पूछना चाह रहा हूँ, सैकड़ों की तादाद में गौवंश हत्या की गई। सर अभी गौहत्या पर चर्चा नहीं है। प्रदीप चौधरी जी शांत हो जाइए, प्रदीप चौधरी जी शांत हो जाइए। सौरभ गौड़ जी हमारे साथ में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म रक्षा संघ की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। सर मथुरा, वृंदावन या बाकी के जो भी इस तरीके के धार्मिक स्थल हैं, मुख्यमंत्री ने साफ निर्देशित किया है कि जो भी मुख्य स्थान होगा उससे कुछ किलोमीटर्स के दायरे में इस तरीके का काम नहीं होगा। कोई भी नॉन वेजिटेरियन खाना, मांस, मछली, अंडा, इस तरीके की चीजें सप्लाई नहीं होंगी। फिर भी उसके बावजूद इस तरीके की चीजें हो रही हैं। कुछ लोगों ने रियलिटी चेक के लिए मंगाया भी तो कुछ मिनटों के भीतर उन तक खाना पहुंच जाता है। अब आप समझिए क्या है मतलब इन निर्देशों का। आप लोगों की ओर से गुहार लगाई गई है, जोमेटो स्विगी के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला है, लेकिन बात जोमेटो और स्विगी जो भी है इस तरीके के एप्स, ये तो सिर्फ और सिर्फ खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन असल में सच ये है कि खाना बन रहा है उस आसपास एरिया रेस्टोरेंट्स में, वहां तक नॉनवेज पहुंच रहा है। क्या लग रहा है जब आपने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है, आपकी आवाज उन तक पहुंचेगी और सुनवाई होगी? देखिए ऐसा है कि रियलिटी चेक मैंने स्वयं किया था, और ये जो आप वीडियो दिखा रही थी ये मैंने ही रियलिटी चेक किया था। परसों की बात है, मेरे को संज्ञान में जब आया कि वृंदावन में जोमेटो और स्विगी करके जो कंपनियां हैं ये निर्बाध रूप से ऑर्डर के साथ में नॉन वेज सप्लाई कर रही हैं, तो पहले तो मुझको विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मैंने स्वयं रियलिटी चेक करने के लिए मेरे को इस समय आप लोग दिखाई नहीं दे रहे, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। तो मैंने रियलिटी चेक करने के लिए खुद ही उनसे इसको जोमेटो वाले को ऑर्डर दिया कुछ नॉन वेज का, तो 40 मिनट के अंदर मेरे पास मेरे घर पर वो नॉन वेज लेकर आ गया। उसके बाद में मैंने पूरा उससे ये पूछा कि आखिर ये सब नाटक चल क्या रहा है, कितने दिनों से चल रहा है और कितने बड़े स्तर पे चल रहा है। तो मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ कि वो ये कह रहा था कि वृंदावन में आप बांके बिहारी मंदिर के अंदर भी मंगाना चाहते हैं, अगर नॉनवेज तो मंदिर के अंदर भी आ जाएगा, किसी आश्रम में मंगाना चाहते हैं तो वहां भी आ जाएगा, किसी होटल गेस्ट हाउस में, किसी के घर में। यानी मैं सुन के खुद ही अपने आप को भरोसा नहीं कर पा रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। तुरंत हमने एक्शन लिया और संतों को बुलाया, इकट्ठा किया, और संतों के सीट, क्योंकि हम कुछ भी करने जाते हैं तो मार्गदर्शन संतों का रहता है, संतों के बीच में बैठकर हमने निर्णय लिया कि हमें ना तो देखिए सरकार पे भरोसा है, हालांकि हमारी सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी हमारे व्यक्ति हैं, मगर सरकार के पास में भी जो ये प्रशासन, मथुरा के स्तर पे जो प्रशासन है, मैं जानता हूं ये प्रशासन कोई ऐसा काम नहीं कर पा रहा जिससे कि हमारे सरकार की छवि अच्छी बने। प्रशासन हमेशा ऐसे कामों में फेल हो जाता है। तो हमने निर्णय लिया है कि हम लोग स्वयं साधु संत सब लोग मिलकर धर्म रक्षा संघ की तरफ से कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जो आप बता रहे हैं ना कि इन कंपनियों की गलती नहीं है, तो आप समझ लें ये सारी गलती इस स्विगी और जोमेटो कंपनी की है, इसमें बनाने वाले की कोई गलती नहीं है। ताज होटल मथुरा से ये नॉनवेज आया था, मगर मैं ताज होटल मथुरा वाले के खिलाफ इसमें कोई कार्रवाई नहीं करूंगा।
ना उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो तो लाइसेंस लेके मथुरा में दूर बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी आपका कहना है कि जो लोग यहाँ तक पहुंचा रहे हैं दोषी वो हैं और उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। हाँ, वो दोषी हैं। ठीक है, जो यहाँ तक पहुंचा रहे हैं वो दोषी हैं। ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। एक बात और समझ लीजिए, एक बात और समझिए कि पूरे हरिद्वार में आप कोशिश करके देख लीजिए, हरिद्वार में आपको कोई नॉनवेज की सप्लाई कहीं से भी आ नहीं सकती। हरिद्वार में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। हाँ, और मेरे भाई जो यहाँ दूसरे प्रदीप चौधरी जी बैठे हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि इस बात को राजनीति में नहीं घसीटें। इसमें किसी पार्टी की गलती नहीं है कि बीजेपी वाले ये चाह रहे हैं तो इसलिए हो रहा है, या बीजेपी वाले इसको रोक सकते हैं। ये सभी जगह। लेकिन देखिए, अब आपने जब मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है सौरभ जी, तो उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को समझेंगे और जो सरकार प्रशासन है वो इस पूरे मामले को गंभीरता से लेगा और ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। आपके पास में लौटेंगे सर, हमारे संवाददाता का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुशील, पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद क्या लग रहा है, पूरे मामले पर जांच होगी? क्या अब तक उच्च अधिकारियों तक ये मामला पहुंचा है? क्या प्रतिक्रिया उनके सामने आई? कि मैं आपको बता दूं कि जब ये खबर प्रशासन को लगी तो उसके बाद उस पर लगातार उसके जो खबर है उसके प्रशासन द्वारा उस पर कार्रवाई की जा रही है। उसकी जांच बिठाई गई है, जिसमें जांच में जो सामने आएगा उस पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप गोस्वामी जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, जोमेटो और स्विगी से खासी नाराजगी है साधु संतों को, क्योंकि सप्लाई वहां तक क्यों हो रही है, उस दायरे के भीतर क्यों हो रही है जहां पर प्रतिबंधित है? तो क्या लग रहा है कि क्या प्रशासन कड़ा एक्शन लेगा इन कंपनीज पर या सख्त निर्देश जारी किया जाएगा? सौरभ जी ने एक उदाहरण भी दिया कि हरिद्वार में ऐसा संभव नहीं है, जबकि मथुरा वृंदावन में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। प्रदीप जी। गर्मा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। जैसा कि सौरभ जी ने कहा, सौरभ जी हमारे शहर के बहुत ही निधन व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से जो जिस प्रकार के दिशा निर्देश इस प्रकार से हमारे ऊपर संत प्रवृत्ति के हमारे व्यक्ति हैं, जो भी दिशा निर्देश के माध्यम से हमारी पार्टी पर और मूर्धन्य व्यक्तियों पर आते हैं उसका हम पालन करते हैं। मैंने कहा कि मथुरा एक धार्मिक क्षेत्र है, एक सीमित क्षेत्र। ठीक है, यानी आप साधु संतों की आवाज को सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद एक्शन जरूर लिया जाएगा। उम्मीद है कि प्रशासन इस चीज को गंभीरता से ले। मैं समझता हूं कि हम निश्चित रूप से इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, उम्मीद यही की जा रही है। लगातार जो साधु संत हैं वो भी यही उम्मीद लगाकर बैठे। हमारे साथ में आचार्य बद्रीश महाराज जी भी हैं वृंदावन से। बहुत स्वागत सर आपका। वृंदावन एक ऐसी भूमि है जहां साधु संत निवास करते हैं, खासतौर पर राधा रानी का जो महिमा मंडन है वो उससे जुड़ा हुआ है और लगातार बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी जो घटना सामने आई है, धार्मिक पवित्रता को नुकसान पहुंचाने की, एक प्रतिबंधित दायरे के भीतर नॉन वेजिटेरियन खाना पहुंचाने की, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या उम्मीदें हैं कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? साधु संतों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। ये बहुत ही दुखद प्रसंग है जहाँ पर श्यामा शाम नित्य विहार करते हैं। केवल वृंदावन धाम एक ऐसा है जहाँ भगवान की प्रत्यक्ष लीलाओं का अनुभव किया जाता है, जहाँ भगवान निधि वन में रात्रि में विश्राम करते हैं, सुबह दातुन की हुई दातुन मिलती है, बिस्तर बिछले हुए मिलते हैं। ऐसी भगवान की साधना भूमि में केवल जहाँ पर साधु संत रसिक जन भक्तजन भगवान के साक्षात दर्शन करने की लालसा से वृंदावन में आते हैं, कम से कम ऐसी परम पवित्र स्थली को इस तरह अपवित्र किया जाना बहुत ही शर्मनाक है। और मैं चाहता हूं कि शासन प्रशासन इस भविष्य में कभी भी इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। यहाँ तक कि मैं तो ये कहता हूं कि हमारे वृंदावन के नाम पर, जैसे वृंदावन नगर की जो सीमा है नगर पालिका के नगर निगम के हिसाब से, उसके बाहर ये शराब के अड्डे खोल रखे हैं। ये जितने भी शराब के ठेका हैं ये भी मैं चाहता हूं कि बंद होने चाहिए। हमारी वृंदावन के ब्रजवासियों की और रसिकों की आस्था पर बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। इस समाचार से हृदय बहुत आहत हुआ है, बहुत ही वेदना हुई है। बिल्कुल, हर कोई इस घटना को सुनकर हतप्रभ रह गया है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सौरभ गौड़ जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सौरभ जी, एक तरफ प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन में निवास करते हैं, उनकी ओर से लगातार शराब, मांस, मदिरा इन सब के सेवन को छोड़ने का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और उनसे सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है, उनके प्रवचनों को सुनकर काफी कुछ सीख रही है और उसी भूमि पर इस तरीके के कुकृत्य को अंजाम भी दिया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि क्या जल्द से जल्द प्रशासन एक्शन लेगा? कितनी उम्मीदें हैं साधु संतों को?
देखिए, मैंने जैसे पहले भी बोला कि हमारे प्रदीप गोस्वामी जी बैठे हैं, हम इनसे फिर से निवेदन करेंगे कि प्रशासन पर ये दबाव डालें, क्योंकि साधु संतों का और हमारा तो प्रशासन पे कोई दबाव है नहीं। हाँ। प्रशासन हमारी सुनता भी नहीं, हम सीधे योगी जी से तो बात कर सकते हैं, पर प्रशासन हमारे यहाँ वृंदावन में किसी संतों की सुनता नहीं है, मथुरा का प्रशासन। तो हम लोग डायरेक्ट इन पर केस करेंगे, अदालत में जाएंगे। अब तो प्रशासन भी अगर सुनेगा तो भी हमको अदालत तो जाना है। इन दोनों कंपनियों को हम छोड़ने वाले नहीं है। बिल्कुल, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, भारी जुर्माना इनके ऊपर लगवाया जाएगा। ठीक है। जब तक इन कंपनियों को दंड नहीं मिलेगा तब तक ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग जानबूझ के एक षड्यंत्र, एक तरीके का ये मतलब ये समझिए कि नॉन वेज जिहाद है जो हमारे वृंदावन में इन लोगों ने शुरू किया है। बिल्कुल, लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, लोगों का विश्वास टूट रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही प्रशासन इस पूरे मामले पर एक्शन लेगा। जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करेंगे। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो धर्म रक्षा संघ की मुख्यमंत्री योगी से गुहार सामने आई है, जहां प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर नॉन वेजिटेरियन खाने की सप्लाई को लेकर रोक लगाने की बात कही गई है। साधु संतों का गुस्सा भी निकलकर सामने आया है, क्योंकि पवित्र भूमि जिसे सनातन धर्म में पूजा जाता है, जिसे साधु संतों की भूमि कहा जाता है, जिसे श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहा जाता है, और जहां रोजाना हजारों लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, जहां से लोगों की आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है, उस जगह पर इस तरीके का अपराध भला कैसे अंजाम दिया जा सकता है? वो भी तब जब मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देशित किया है। और ऐसे निर्देश सिर्फ मथुरा को लेकर नहीं बल्कि अयोध्या और अन्य जगहों को लेकर भी है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। उम्मीद है इस पूरे मामले में एक्शन होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।